नमस्कार। जब किसी हॉल में एक आवाज़ गूंजती है देवी और सज्जनों, तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ये आवाज़ होती है जाने माने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की, जिनकी एक्टिंग और आवाज़ का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन जब कोई आवाज़ गूंजती है और उस आवाज़ के पीछे जब देखा जाता है कि कौन है ये, और आवाज़ गूंजती है मैं समय हूँ, तो उस आवाज़ के जनक, उस आवाज़ के ज़रिए पूरे देश के टीवी चैनलों पर एक अलग लोकप्रियता हासिल करने वाले हरीश भिवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है हरीश जी आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार हरीश जी, जैसा मैंने एक कंपैरिजन से शुरुआत की है जी। इस आवाज़ को लेकर क्या कहते हैं, इसके पीछे कितनी मशक्क़त है आपकी? देखिए, मुझे किसी अमेरिकन ने पूछा था यही सवाल न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू में कि ऐसी अनोखी आवाज़ पाने के लिए आपने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा यू मस्ट चूज़ योर पेरेंट्स वेल। यू मस्ट मतलब ये कि देखिए, आवाज़ तो आपको प्रकृति ने दी है, लेकिन हाँ, इसको तराशना या इसका दुरुपयोग करना, अंडर यूज़ करना, मिस यूज़ करना आपके हाथ में है। मैं आपको बगैर नाम दिए बता दूं, हम 3 भाई हैं और तीनों की एक ही आवाज़ है। क्या बात है। मतलब माता जी हमेशा बड़े गर्व से कहती थी, गर्व से शिकायत करती थी कि अरे ये 3 भाई दूसरे कमरे में होते हैं, बातें करते, मुझे भी पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। अब वो प्यार से कहती थी, ऐसा सच नहीं था। लेकिन हाँ, आवाज़, द टिम्बर ऑफ द वॉइस इज एग्जैक्टली द सेम। लेकिन एक ने, जो सबसे छोटा है, जो आपसे अभी बात कर रहा है, उसने उस आवाज़ को गंभीरता से लिया किन्हीं कारणोंवश। दूसरे ने उसके बारे में सोचा ही नहीं और एक तरह से कहें तो उसका दुरुपयोग करता चला गया। कि दुरुपयोग यानी बोलने का ढंग उसका अपना सा था। और तीसरे जो सबसे बड़े भाई थे, जो अब नहीं रहे, उन्होंने उस आवाज़ को अपनी दिशा में ढाला। ही वॉज अ ग्रेट क्रिकेट एंड टेनिस कमेंटेटर, इवन अ रेस कमेंटेटर। जो हॉर्स रेस होती है ना, हॉर्स रेस कुल मिला के 60 सेकंड चलती है, और उन 60 सेकंड में आपको उस अश्व का इतिहास भी बताना है, और जो अश्वारोही है उसके प्रशिक्षण की भी समीक्षा करनी है, और ये भी एक्साइटमेंट, रोचकता से कहना है कि कौन कहाँ है और शायद कौन पहला आएगा। ये सब वो 60 सेकंड में कर पाते थे। उन्होंने अपनी आवाज़ को, अपने गले को उस दिशा में ढाला था, मैंने किसी अन्य दिशा में ढाला। तो आपका प्रश्न बड़ा सटीक है कि आवाज़ मिलती है, उसका कितना योगदान और आपका कितना योगदान। मैं कहूँगा 60-40, 70-30। हाँ, प्राकृतिक आवाज़ है, लेकिन मेरी जैसी आवाज़, मैं कम से कम 2 ऐसे लोग जानता हूँ कि जिनके बोलने में सुर नहीं होता। यानी कि जैसे आप बोलते हैं जी, आपने शायद अपनी आवाज़ पे व्यावसायिक रूप से काम नहीं किया, जो बहुत अच्छा किया है, नहीं किया, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आवाज़ इतनी अच्छी है, बहुत सुर में है, तो उसको समझना पहले कि वो क्या है और कितनी बेहतर हो सकती है, वो एक बहुत बड़ा काम है। और फिर उस प्रशिक्षण को जारी रखना, वो बड़ा काम इसलिए है कि इसके लिए ना कोई स्कूल कॉलेज है, ना कोई गुरु उपलब्ध हैं, इसलिए ज़रा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि मेरे हिसाब से 70-30 या 60%, 40%, 60% प्राकृतिक और 40% प्रयास। आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, और आपने बताया कि तीनों भाइयों की आवाज़ एक जैसी थी। आपने उस आवाज़ को तराशने का काम किया और बहुत अच्छे से आपने उस मुकाम को भी हासिल किया। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अपनी आवाज़ के ज़रिए आगे बढ़ना है? अच्छा, आवाज़ के ज़रिए आगे बढ़ना, मुझे लगा आप प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, वो बाद में मैं बताऊँ। आवाज़ के ज़रिए आगे बढ़ना है। कॉलेज में 2 ऐसे वाक़यात हुए।
एक बार कुछ सेमिनार की तैयारियां हो रही थीं और हम 3-4 लोग कर रहे थे, तो माइक लगाना होता है। तो कोई कहता है अरे कुछ बोलो तो माइक चल रहा है या नहीं। तो मैंने कुछ बोला कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट इज़ नाउ टाइम टू बिगिन दिस इवनिंग। तो हमारी क्लास की एक लड़की थी, उसने दूर से, उसका चेहरा उस तरफ था, उसने कहा जो भी इस समय माइक्रोफोन पे बोल रहा है उसे अपनी सारी ज़िंदगी माइक्रोफोन के सामने काटनी चाहिए। उसने तो मजाक किया था, क्या बात है, बहुत खूब। मगर यूँ समझिए कि भविष्यवाणी की थी। और उसी कॉलेज, यानी मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा था, उसका मार्केटिंग की क्लास चल रही थी और वो बजटिंग सिखा रहे थे हमें। जी। तो किस तरह से सिखाएं, उन्होंने कहा कि बजटिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि भाई सुनो अब्बास, तुम्हें पॉकेट मनी कितना मिलता है? अच्छा, तुम बस पे कितने खर्च करते हो, तुम नाश्ते पे कितने करते हो, तुम और किताबों में कितना करते हो, वगैरह वगैरह। तो ये हुआ बजटिंग। तो हम लोग कुल मिला के 22 तो थे। तो तुम्हें कितने पॉकेट मनी मिलता है, मुझे पूछा। मैंने गंभीरता से खड़े होकर कहा, सर मुझे पॉकेट मनी मिलता नहीं, मुझे कमाना पड़ता है। तो कहा ठीक है, तुम जो बजटिंग कहोगे वो सबसे सही होगी, क्योंकि एक कंपनी को पैसा मिलता नहीं है, वो कंपनी कमाती है, उसमें से बजटिंग होती है। तुम क्लास के बाद मुझे मिलो। तो मैं मिला। अब ये बम्बई की मार्केटिंग जगत के बहुत बहुत बड़े नाम थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं फ़ीस मुझे देनी पड़ती है कुछ कारणवश। तो कहा कुछ कमाना चाहते हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम बोलते अच्छा हो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बड़ी मदद होगी। तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो विजुअल मेकर के पास भेजा। उन दिनों अभी वीडियो आए नहीं थे। और वहाँ मैंने, अभी भी मुझे मलाल है इस बात का कि मैंने रिकॉर्डिंग तो अच्छी नहीं की थी, मगर उनसे मैंने 2-1 गुर सीखे। मैंने कहा सर, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत रीटेक्स जिसको कहते हैं, बार बार एक ही चीज़ रिकॉर्ड करनी, और आपकी भलमनसी कि आपने इसको ओके कर दिया, बाकी शायद अच्छा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल वॉइस किसको कहते हैं? मैंने ये शब्द बड़ा सुना है, प्रोफेशनल वॉइस, ये किसको कहते हैं? उन्होंने कहा बहुत आसान बात है, जिसे बोलने का मुआवजा मिले वो प्रोफेशनल वॉइस। मैं तो दिन भर बोलता हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं देता। उनकी पत्नी गुजर रही थी, कहा ये मुझसे भी ज़्यादा बोलती है, कोई कुछ नहीं देता। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्यों दिए जाए। तो मैं चुप रहा, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। देखो, प्रोफेशनल वॉइस वो होता है जो लिखी हुई स्क्रिप्ट में का मूल्य बढ़ाए, add value to the written word. When you speak, then you are a professional voice and you are paid for that. फिर उन्होंने कहा और रीटेक करो, ठीक नहीं हुआ है। तो मैं जैसे अब पहली बार था, माइक्रोफोन के सामने जाता, शायद नर्वस हो जाता या लगता कि हाँ अभी कुछ मुझे नया करना है, तो मैं उसी स्क्रिप्ट को अलग तरीके से पढ़ता। तो कहा ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारी भाषा में एजुकेशन झलकता है, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने कहा तो, उन्होंने कहा रखो स्क्रिप्ट नीचे रखो, तुमने मुझे फ़ोन किया ना, तो क्या कहा? मैंने कहा सर नहीं ऐसे नहीं, फ़ोन लाओ। उन्होंने फ़ोन, तब तो मोबाइल थे नहीं, फ़ोन पास में था, कहा रिसीवर यहाँ रखो, बोलो। मैंने कहा गुड आफ्टरनून सर, मैं हरीश भिमानी बोल रहा हूँ, आप महेश जी हैं? करेक्ट, ऐसे बोलो।
मैंने कहा सर वो तो कॉन्वर्सेशन थी। करेक्ट, बी योर सेल्फ, तुम जो हो सो। अब स्क्रिप्ट देखो, स्क्रिप्ट में तुम्हें कितना इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट को तुम्हारे अपनेपन में जोड़ो और बोलो ये हो गया। तो ये 2 गुर मैं पहले ही दिन चाहे डांट के साथ सीखा और वो आज तक मैं याद रखता हूँ। कितनी अच्छी बात कही है हरीश जी ने कि किस तरह से इन सब चीज़ों पर उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और किस तरह से नेचुरल वॉइस के साथ नेचुरल स्क्रिप्ट पर काम किया, जिसकी वजह से आज वे इस मुकाम पर हैं। हरीश जी, प्रोनाउंसिएशन का कितना महत्व होता है? आवाज़ बहुत अच्छी हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं है तो उस आवाज़ की उपयोगिता नहीं होती है। प्रोनाउंसिएशन आपकी भाषा को ही नहीं, आपकी गुफ्तगू को ही नहीं, बातचीत को ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक उच्च स्तर प्रदान करता है। इस एक वाक्य में सब कुछ आ गया। क्या? सही उच्चारण, सही तलफ़ुज़, सही प्रोनाउंसिएशन आपको एक रुतबा अता करता है। आपने अभी तक हमने जितनी बात आपके साथ की है उसमें निश्चित तौर पर निकल कर आया है कि आपका समान कमांड है तीनों ही भाषा में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू पर। इस भाषा की कमांड की सक्सेस क्या, इसका राज क्या? हाँ, मेरे ख्याल से अगर ये सच है, मुझे तो लगता है कुछ आप अब सामने कैमरा है इसलिए कुछ अच्छा कह रहे हैं, हकीकत भी लेकिन है। अगर उसमें थोड़ा भी सच है तो इसका शायद कारण ये है कि एक तो मुझे ज़बानों से बड़ी मोहब्बत है। I think I love languages and I have a flair for languages. I think I learn languages pretty fast. और इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं है, लेकिन शायद मुझे वो इतना अच्छा लगता है कि हो ही जाता है। जैसे मैंने बंगला बोलनी और समझनी सीखी केवल फिल्में देख के। अब बम्बई में रह के आप कितनी बंगला फिल्में देखेंगे? 6 महीने में 2 या 3, उसी में पता नहीं क्या अच्छा लगता था। ये आपके ग्रास्पिंग पावर को बताता है। हाँ, वो फ्लेयर मैंने कहा ना, हो सकता है, मगर ग्रास्पिंग पावर हर विषय के लिए नहीं, भाषा के लिए नहीं। वैसे मैं विद्यार्थी में छात्र बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। उसी वजह से मैं शायद देर से इस क्षेत्र में आया, वरना जल्दी आ जाता। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर हम उनको समझने की बात करें जी, भाषा पर कमांड है, उनका आवाज़ जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है, आपका जो लंबा अनुभव है वो क्या बताता है? पहली बात तो ये कि उनको सक्सेस मिलती है। स्वर उद्योग आज इतना बड़ा हो गया है कि उनकी एक प्रमुख समस्या है इनकम टैक्स। देखिए, खर्च तो कुछ है नहीं, और पता नहीं आज की पीढ़ी हमारी भी कुछ ऐसी है कि नहीं, अगर आप अच्छा कमाते हैं तो अच्छा टैक्स भरिए, क्यों नहीं, और शांति पाइए। वो टैक्स बचाने या छिपाने से आपकी शांति चली जाएगी, कुछ पैसे कुछ अरसे के लिए बचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों की सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, कहीं कहीं नाम मिलने में समय लगता है या नहीं मिलता नाम, वो क्योंकि वॉइस ओवर्स की एक ज़रूरी शर्त ये है कि उस आवाज़ का नाम ना हो। आप मानेंगे, दिस इज़ कॉल्ड डिसएम्बॉडीड वॉइस, लाजिस्म आवाज़, कि जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ आवाज़ अच्छी है। अब आप समझिए, फला टूथपेस्ट है, तो उस टूथपेस्ट की एडवर्टिजमेंट आ रही है, उसका विज्ञापन है, और आप कहते हैं अमित सायनी की आवाज़। क्या हुआ? वो जो 20 सेकंड का विज्ञापन है उसमें आपने आवाज़ पहचानी, अमीन सायनी की आवाज़।
और विज्ञापन किस चीज़ का था भूल गए मतलब कौन सा ब्रांड था वो याद नहीं रहा, याद वो रहा। तो वो पहचान बहुत कम को मिलती है। उस पहचान के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक। लेकिन ये ज़रूरी होता है, ये एक ज़रूरी शर्त है कि वॉइस ओवर्स का कोई नाम, कोई पहचान ना हो। हरीश जी, आज की युवा पीढ़ी जब एंकरिंग करती है और जिस तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश में बात करते हैं और जो लैंग्वेज पर कमांड नहीं होती है, उसको लेकर कभी खौफ होती है आपको? कभी नहीं होती है, रोज़ होती है। रोज होती है। अब आप इसे प्योरिस्ट कहिए कि ये तो किस ज़माने का है कि उसको तो अच्छी उर्दू चाहिए, खालिस उर्दू चाहिए, शुद्ध हिंदी चाहिए, प्योर इंग्लिश चाहिए। हम जो इंग्लिश के नाम पर लापरवाही बरतते हैं, उसकी वजह से ना हिंदी सही होती है ना अंग्रेज़ी सही होती है। तो आप उसको इंग्लिश नहीं कहें तो क्या कहेंगे? क्या मैं बीच बीच में अंग्रेज़ी नहीं बोलता? आई ब्रेक इनटू हिंदी while speaking in English। और हिंदी बोलते बोलते ना केवल अंग्रेज़ी शब्द आते हैं, पूरे के पूरे वाक्य अंग्रेज़ी में आते हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ी बोलते हैं या जो भी भाषा बोलते हैं वो भाषा सही हो और अपनी भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए आप शर्म क्यों महसूस करते हैं जहां आपको गर्व महसूस करना चाहिए? सही बात। बहुत अच्छी बात कही कि अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप शर्म क्यों महसूस करते हैं, आपको गर्व महसूस होना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जो भाषा है आपको उस पर गर्व होना ही चाहिए। हरीश जी, अब आपने कितना अच्छा कहा, निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। कोई और कहता डेफिनेटली वो होना ही चाहिए, कैसा लगता? मुझे तो सुनते भी शर्म आ रही। आपने ठीक कहा, हिंदी भाषी प्रदेश में जब हम रहते हैं और जब कोई हाथ से लिखकर कोई चीज़ लेकर आता है, अगर उसमें छोटी की जगह बड़ी मात्रा लग जाती है तब भी हमें बहुत असहज हो जाते हैं। देखिए, एक बात बता दूं जो ना जानते हों उसके बारे में, हिंदी के उच्चारण के भी कुछ नियम हैं, कायदे हैं। जिस तरह अंग्रेज़ी में तो पूरा देयर इज़ अ साइंस ऑफ फोनेटिक्स। उसके लिए एक पता है अल्फ़ाबेट है, IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन का अल्फ़ाबेट है, जिसमें उस डिक्शनरी में अर्थ नहीं होते, केवल उच्चारण होते हैं। उसी तरह हिंदी में नियम है। जैसे शब्द है राजनीति, गलत बोला मैं, नी दीर्घ है, ती ह्रस्व यानी कि छोटी है, तो राजनीति। आप शादीशुदा होंगे जी, तो आप पति पत्नी हैं या पति पत्नी हैं? यही फ़र्क है। ये फ़र्क है। देखिए कितना सुनने में कितना सही और अच्छा लगता है कान को, समझ में नहीं आता कि क्या अंतर है। ये मेरे पति हैं या मेरे पति हैं। एक सिंपल मिसाल दूं ह्रस्व दीर्घ की। लखनऊ का प्रदेश क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। हाँ, नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश की राजधानी। वो जो प्रदेश है वो अवध है। अवध है जी। वो अवध शब्द आया अयोध्या से। अवध है तो वहाँ की भाषा है अवधी। लेकिन ड्यूरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ से वहाँ जाने की अवधि कितनी है वो भी, मगर वो दो अलग शब्द हैं। अवधि यानी कि ड्यूरेशन, वो ह्रस्व यानी कि छोटी मात्रा है, इसलिए उसे अवधि नहीं कहा जाता, अवधि कहा जाता है। ह्रस्व से पहले के सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है, जैसे पति, जैसे राजनीति, वैसे अवधि, सारथी। तो पता नहीं क्यों लेकिन भाषा अच्छी सुनाई देने लगती है। तो आपने बहुत सही कहा, और जैसे मैंने पहले ही कहा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टर्न्स हेड्स। और एक चीज़ याद रखें कि जिसकी भाषा बेहतर उसका हाथ ऊपर। जिसकी भाषा बेहतर उसका हाथ ऊपर, ये कहना है हरीश भिवानी जी का। समय कम है,
बातें करने के लिए बहुत सारी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितनी बातें हुई है आज के लिए वो इतनी पर्याप्त है। आज के बाद फिर जब हरीश भिमानी जी अगली बार आएंगे तो किसी अन्य विषय के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। आपने हमसे बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आप स्वयं पधारे मेरे यहाँ और बातचीत की। बहुत अच्छा लगा और बड़े सटीक प्रश्न पूछे। आज के इस नमस्कार। कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।